आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे मैं अपने माइंड को ट्रेन करूं जिससे कि वो एक नोट छापने वाली मशीन बन जाए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। कैसे मैं अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दूं कि मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में बहुत पैसा आए, पैसों की बरसात हो। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि पैसा उनकी लाइफ में आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, ना ही वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ना ही उनके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा जिंदगी में उखाड़ा हुआ है, लेकिन उनकी लाइफ में पैसा आता रहता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खूब मेहनत करते हैं, खूब संघर्ष करते हैं, उनके पास स्किल्स भी हैं, उनके पास डिग्रीज भी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, लेकिन पैसा उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी कि उनसे बहुत दूर रहता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है, कभी नोटिस किया है, कभी अपने साथ बैठ के सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड की है, द पावर ऑफ योर माइंडसेट। आज की वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को मैं 5 सेक्टर में डिवाइड करता हूं। हर पार्ट को समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब आप समझेंगे और अपनी जिंदगी में अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाएगा। यह मेरा वादा है आपसे। पहला पार्ट है द पावर ऑफ योर थॉट्स। हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि मेरी सारी शक्ति मेरे थॉट्स में ही छुपी हुई है। ये जो यहां चल रहा है ना, इस पे जिसने विजय प्राप्त कर ली वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो गई होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो जंग चल रही है, इसमें ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो हार जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में देख रहे हैं कि संघर्ष भरा हुआ है। देख रहे हैं कि मैंने खूब मेहनत की लेकिन मुझे सिर्फ फेलियर मिला। देख रहे हैं कि खूब मेहनत करने के बाद भी, खूब परिश्रम करने के बाद भी जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा है। और बोला यह गया है कि भाई जिंदगी तो तुम्हारी ऐसी संघर्ष भरी रहेगी, बस ऐसे ही हैंड टू माउथ चलेगा, और यही मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जब आप समझेंगे कि सारी की सारी शक्ति मेरी यहां छुपी हुई है, इन थॉट्स में, इस सोच में, इस विचार में, और उन थॉट्स से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो यह मोमेंट होगा आपका एक नया जन्म का। एक नया जन्म हो रहा है आपका। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो आप सोचोगे वही चीज होगी। जो आप सोचोगे वही आप होल्ड करोगे अपनी लाइफ में। नाउ फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपकी सोच कैसी है। ज्यादातर लोग अपने साथ बैठते ही नहीं है। वो दूसरे लोगों को जानते हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को जानते हैं, वो अपने लव्ड वंस को जानते हैं, वो अपने बॉस को जानते हैं, वो अपने कलीग्स को जानते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं जानते। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने साथ बैठो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। जिस क्षण तुम अपने बेस्ट फ्रेंड बनोगे, तुम जानोगे कि एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, तुम्हारे विचारों में क्या चल रहा है, और उन विचारों को तुम समझ के अपनी जिंदगी बदल सकते हो। क्योंकि जो चीज तुम यहां फीड करोगे वही चीज तुम्हारी जिंदगी में आती रहेगी। अगर तुमने ये सोच लिया है कि पैसा कमाना आसान है, तो पैसा आसानी से तुमको मिलेगा। अगर तुमने सोच लिया है कि नौकरी करना बहुत आसान है, नौकरी मिलना बहुत आसान है, अच्छा पैकेज मिलना बहुत आसान है, तो वो नौकरी, वो पैकेज तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब तुम अपने साथ बैठो और खुद सोच के जवाब देना खुद से कि तुम सोचते क्या थे पैसों को लेकर। तुम्हारे पास आंसर तुम्हें मिल चुका होगा। सेकेंड पार्ट है आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस द लिमिटिंग बिलीफ। अब तुम समझ चुके हो अपने आप को, क्योंकि तुम अब अपने आप को जान रहे हो। अब मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मैं हूं कौन, हु एम आई। भाई मेरा वजूद क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे पास में जाना पड़ेगा। अगर मैं पैसों को लेके, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मुझे पीछे बचपन में जाना होगा। मुझे अपना घर का एनवायरनमेंट देखना होगा, मुझे माहौल देखना होगा, मुझे बड़े बुजुर्गों का माइंडसेट देखना होगा। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, अगर बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, बिजनेस क्लास तो बहुत ही खराब लोग होते हैं, वो दूसरों का गला घोट के पैसे कमाते हैं, अगर आप यही सोच सोच के, यही सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो आपके माइंडसेट में इस समय एक ऐसा कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से पैसे का ब्लॉकेज हो रहा है। उस कचरे को हटाना बहुत जरूरी है। यानी कि आज से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो बुनियाद है ये कहां से आई हुई है, ये शायद बचपन से चली आ रही है और मुझे ब्रेक करना है, क्योंकि सारी की सारी शक्ति मेरे माइंडसेट में ही छुपी हुई है। तो आज से, अभी से मुझे अपनी एक आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। यानी कि मुझे जानना है, मुझे पहचानना है कि मुझसे क्या गलती हो रही थी जाने अनजाने में, और अब मैं उस गलती को जानबूझ के बदलूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि सारी की सारी सुपर पावर मेरे अंदर ही है। तो मैं बनना क्या चाहता हूं? द बिगेस्ट क्वेश्चन लाई हियर इज हु एम आई। मैं हूं कौन? मैं इस धरती पे क्या करने आया हूं?
अगर इसका उत्तर आपको नहीं पता है तो दुर्भाग्यवश कोई और आपको बताएगा। किसी और के सपने आप पूरे करोगे, आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, खुद का वजूद कुछ नहीं रह जाएगा। बस एक कंपनी का ब्रांड बन जाओगे, उसके एक एम्प्लॉय रह जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। तुम्हारा रोल और तुम्हारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मेरा रोल है, ये मेरा गोल है और मुझे इसके प्रति लगना है। वहां से मेरी आइडेंटिटी शिफ्टिंग हो रही है एंड फ्रॉम दैट आई विल अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि भाई ये गड़बड़ थी और अब मैं इसको सुधारूंगा और अब मैं लग चुका हूं, क्या सोच रहा हूं कि मुझे क्या बनना है। ये बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं, जो दुर्भाग्यवश हमको नहीं सिखाए जाते हैं। काश बचपन से स्कूलिंग में एक इस तरह का एक सब्जेक्ट होता जिसमें आपके माइंडसेट को इवॉल्व किया जा रहा है, तो आज हम लोग पता नहीं कहां पहुंच गए होते। क्या फर्क पड़ता कि किसने क्या बनाया, किसने क्या लड़ाई की, हमको क्या लेना देना। ये जिंदगी मेरी है, मेरी जंग चल रही है, मुझे विजय प्राप्त करनी है, राइट। एंड दिस इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको एक नया इंसान बना रहे हैं, एक नया जन्म दे रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको नियमों को पालन करना है इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के। अगर आप रियली सीरियस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी चेंज होगी। एंड फ्रॉम दैट यहां से थर्ड पॉइंट आता है, टू रीप्रोग्राम योर माइंड। अब मैं श्योर हूं, अब मैं क्लियर हूं, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस लाइफ। तो पहला स्टेप होना चाहिए इसका कि मेरा गोल बिल्कुल सेट है। आई एम क्रिस्टल क्लियर। जब तक मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं तो बस भागूंगा इधर उधर, जहां मुझे भीड़ धक्का देगी, जहां मुझे जिंदगी धक्का देगी, मैं बस वहीं चलता चला जाऊंगा। तो मेरा जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक मुझे नहीं पता कि ये रोड मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। यू नीड टू मेक श्योर आपका गोल क्लियर है। उसके बाद मुझे विजुअलाइज करना, यानी कि मुझे आंख बंद करके मूवी चलानी है। कैसी मूवी चलानी है कि वो गोल मैं जी चुका हूं। इस समय आप कुछ हो और फ्यूचर में कुछ आप बनना चाहते हो, यानी कि आप 2 इंसान हो। इस समय वो चीज आपके पास नहीं है और फ्यूचर में आप चाहते हो कि इस इंसान के पास हो। अब मुझे उस फ्यूचर इंसान को वापस लाके इस प्रेजेंट मोमेंट में सोचना है कि मैं वो चीज जीत चुका हूं। यहां से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहा हूं। देखिए, हमारी बॉडी हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन मेरा माइंड हर जगह जा सकता है। जिस क्षण मैं अपने माइंड को दौड़ाना शुरू कर दूंगा टुवर्ड्स द गोल, एज इफ कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, तो मेरा माइंड इस तरह से रीप्रोग्राम होगा, यानी कि ऐसे ही लोग, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जो मुझको मदद करेंगे उस सपने को हासिल करने पे। यानी कि आप सही समय पे सही जगह पे पाए जाओगे। लोग आपको लकी बोलेंगे, लोग कहेंगे व्हाट अ लक, क्या मिरेकल था, क्या जादू हुआ यार तुम्हारी जिंदगी में। देयर इज नो सच थिंग एज मिरेकल, देयर इज नो सच थिंग एज लक। ये सिर्फ हमारे माइंड का खेल है। इस मैनिफेस्टेशन को और पावरफुल करने के लिए आप एफर्मेशंस भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको प्रेजेंट में ही बोलना है जो सपने आप चाहते हैं जीना। यानी कि अगर आप महीने के 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आप एफर्म करिए कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे 5 लाख पर मंथ की नौकरी लग चुकी है, मैं गुड़गांव के इस सेक्टर में काम करता हूं, ये मेरी कंपनी है, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, अब मैं बहुत अच्छे से रहता हूं, मैं उनको वर्ल्ड टूर करा रहा हूं, XYZ। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, मूवी बनाते जाओ, सोचते जाओ। बिलीव मी, वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक प्राइड आएगा, वो एक एटीट्यूड में शिफ्ट आएगा। ईगो नहीं, एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, जिससे कि तुम्हारी जिंदगी चेंज होगी ही होगी। 4th सेक्शन में आते हैं, यानी कि हमको अपने आप को हमेशा इंस्पायर्ड रखना है। देखिए, जो जिंदगी है, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो सिर्फ हमको संघर्ष दिख रहा होता है, हमको स्ट्रगल दिख रहा होता है, और वो कहीं ना कहीं हमको इंपैक्ट करती ही करती है। आप ये वीडियो देख के इस समय बहुत शायद मोटिवेटेड फील हो रहे हैं ना। मुझे थम्स अप जरूर दीजिएगा कमेंट में थम्स अप दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आप मोटिवेटेड हो रहे हो। लेकिन वीडियो को खत्म होने के बाद 2 से 3 घंटे बाद आप शायद डिमोटिवेटेड हो जाएं, आप नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि आपको फिर बाहर की दुनिया दिखेगी जिसमें बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है। तो हमको अपने आप को इंस्पायर, मोटिवेटेड रखना ही रखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे बुक्स पढ़नी है। किस तरह की बुक्स? मेरे जॉनरा की। मुझे इंस्पायर्ड स्टोरीज पढ़नी है, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है जिन लोगों ने उखाड़ा है कुछ, मुझे ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी है, मुझे ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़नी है, समझनी है, उनको देखना है, उनको एडमायर करना है, उनके कोट्स को रट डालना है, उनके इंटरव्यूज को चार्ट डालना है, देखना है कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी आंखों का आई कॉन्टैक्ट कैसा है, उनके हाथ कैसे चलते हैं, कैसे वो ग्रूम रहते हैं, एवरीथिंग। बिकॉज मुझे वो इंसान बनना है। जब मैं सक्सेस को मिमिक करूंगा ना, मैं उसको कॉपी करूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा एक पार्ट बन जाएगा। सो ये है एक इंस्पिरेशन है। जब आप लो फील करें, इस तरह के हाई मोटिवेटेड वीडियोस चलाइए, बुक्स पढ़िए, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनिए, उनके कोट्स सुनिए,
तो ये हो रहा है कि जब आपको सामने से नेगेटिविटी दिख रही है तो आपको वो लक्ष्य याद आ जाएगा, आपको वो गोल याद आ जाएगा कि भाई इस इंसान ने पता नहीं कितना झेला और आज देखो ये कहां है। मेरा तो ये छोटा सा संघर्ष चल रहा है, इसको तो मैं यूं आराम से ओवरकम कर लूंगा, राइट। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कॉल टू एक्शन, यानी कि अब मुझे एक्शन लेना है, लेकिन एक्शन किस तरह का, जो मेरे अंदर से आवाज आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन, यानी कि मैं इंस्पायर्ड हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, तो मैं एक्शन ले रहा हूं। इट्स लाइक अगर मेरे को राइटर बनना है, मेरे अंदर पैशन छुपा हुआ है, आई वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट राइटर इन दिस वर्ल्ड, तो मैं क्या करूंगा, मेरा मन करेगा बुक्स पढ़ने का ना, मुझको कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा है। ये कोई नौकरी नहीं है कि सुबह मंडे मॉर्निंग को उठना ही उठना है, 9 बजे जाना ही जाना है, अपने अटेंडेंस को पंच करना ही करना है। ये एक्शन है जिसमें मेरा शायद बिल्कुल मन नहीं है। बट रीडिंग बुक्स बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, ये एक इंस्पायर्ड एक्शन है। टू राइट अ नॉवल, ये एक इंस्पायर्ड एक्शन है। तो आपको अपनी इंस्पायर्ड एक्शंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अंदर से आवाज आएगी और उस अंदर की आवाज को कभी भी गायब मत होने देना। वो अंदर की आवाज को हर चीज पता है, उसको पता है कि तुमको ये डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसको पता है कि ये सही है कि नहीं सही है, उसको हर चीज का आंसर पता है। उस अंदर की आवाज को ढूंढो, अपने साथ बैठो, मेडिटेट करो, सोचो, अपने साथ सवाल करो, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो और ये 5 स्टेप करो और फिर देखो, तुमको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। ये तो मेरा वादा है। और अगर सीरियस हो तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करना। जब ये सोचो 10 से 15 मिनट का वीडियो तुमको इतना इंस्पायर कर सकता है, तो वो इतना बड़ा लेक्चर तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है। इफ यू आर रियली सीरियस, जरूर ज्वाइन करना, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जिंदगी जरूर चेंज होगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स एंड आई विल सी यू एट द टॉप। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।